क्या बेहतर है, गूगल या फेसबुक एड्स? वैसे आज हम ये जानने वाले हैं। हे एवरीवन, मैं हूं नील पटेल और $1500 आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक देगा? फेसबुक एड वर्सेस गूगल एड्स। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप YouTube पर हैं तो नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन कर लें। कोविड-19 के बावजूद 2020 में फेसबुक का एड स्पेंड $31.43 तक पहुंच गया। 2021 में उन्होंने और बेहतर किया और अब वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ई मार्केटर के अनुसार वे नेक्स्ट ईयर 20% से 22% तक की ग्रोथ के लिए तैयार हैं। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स आज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट एड्स प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास बड़ी संख्या में लोग होते हैं जिनके पास आप आसानी से पहुंच सकते हैं, बल्कि ये रिजल्ट भी देता है। अगर मुझे $1 खोने के लिए $1 खर्च करना होगा तो मैं बिजनेस या डिजिटल मार्केट में नहीं होता। मैं डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए हूं कि मैं जब $1 खर्च करूं तो $1 से ज्यादा बना सकूं। और डिजिटल मार्केटिंग इतनी अमेजिंग क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। इसमें आपको अपनी ऑडियंस को तुरंत सेपरेट करने की और एक स्पेसिफिक ग्रुप तक पहुंचने की क्षमता होती है, वो भी चंद सेकंड्स में। आपके पास ये समझने के लिए बहुत सारा डाटा भी होता है कि क्या चल रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि आप चाहते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास पेड एड्स पर खर्च करने के लिए $1500 हैं, तो आप कितना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कितने विजिटर्स जनरेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा वेट करता हूं, कमेंट करें और मुझे बताएं। तो लिख दिया? ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेंगी। सबसे पहले वो इंडस्ट्री जिसमें आप हैं। अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ों में हैं, जैसे मान लेते हैं लीगल, मेसोथोलीमिया या ऑटो इंश्योरेंस, तो आपको ई कॉमर्स जैसी चीज़ों से कम विजिटर्स मिलेंगे। आपको कितने विजिटर्स मिलने वाले हैं, ये इससे भी इफेक्ट होता है कि आपकी इंडस्ट्री में आपके कंपटीटर्स क्लिक्स के लिए कितना पे करना चाहते हैं। और साथ ही ये भी इफेक्ट करता है कि आपने अपने एड्स को कैसे बनाया है और कैसे टारगेट किया है। अगर एड्स अच्छी नहीं है तो लोग उन पर क्लिक्स करना नहीं चाहेंगे। अगर आपको ज़्यादा विजिटर्स नहीं मिलेंगे तो आपको हर क्लिक के लिए ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि आपको अपनी एड्स दिखाने के लिए इन नेटवर्क्स को पैसा देना होता है। अब ये भी अलग सवाल है कि आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग कर रही हैं या नहीं, क्योंकि ये भी आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करता है। सीजनैलिटी भी एक चीज़ है। अगर आप क्रिसमस ट्री बेच रही हैं तो आप शर्त लगा सकते हैं कि अगर आप इसे हर साल फरवरी में बेच रही हैं तो आपको शायद एक भी क्लिक नहीं मिलेगा। तो एक काल्पनिक बिजनेस लेते हैं और वहां से शुरू करते हैं। हम ऐसे प्रिटेंड करें कि हम लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक रियल्टर के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं। मान लेते हैं कि ये रियल्टर लॉस एंजलिस के अंदर एक एरिया को टारगेट कर रहा है जिसे बर्बैंक कहते हैं, और वे अपार्टमेंट रेंटल्स के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं। और ये रियल्टर गूगल एड्स पर 3 कीवर्ड्स टारगेट करने जा रहे हैं। अपार्टमेंट्स फॉर रेंट इन बर्बैंक कैलिफोर्निया, बर्बैंक अपार्टमेंट्स फॉर रेंट और बर्बैंक अपार्टमेंट रेंटल्स। जब आप ऊबर सजेस्ट पर इन कीवर्ड्स को चेक करेंगे तो उनके पास एक महीने में 5100 सर्चेस का एक कंबाइन वॉल्यूम होता है। अब वर्ड स्ट्रीम के अनुसार रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एवरेज क्लिक थ्रू का रेट 3.71% है। इसका मतलब ये है कि आपको एक महीने पर क्लिक के लिए $2.25 की एवरेज कॉस्ट के साथ औसतन 189 विजिटर्स मिले हैं। इसके लिए आपको ऑन एवरेज $427 खर्च करने होंगे और लगभग 3 महीनों में आपका पूरा बजट खर्च हो जाएगा। और आखिर में आपके पास लगभग 667 विजिटर्स होंगे। अब फेसबुक एड्स में ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि आपको कितने समय में कितने क्लिक्स मिलेंगे, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए वर्ड स्ट्रीम की एस्टिमेशन कॉस्ट के बेस पर हम कम से कम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने विजिटर्स मिलेंगे और रफली पर क्लिक कॉस्ट कितनी होगी। वर्ड स्ट्रीम के अनुसार रियल एस्टेट को टारगेट करने वाली फेसबुक एड्स की पर क्लिक कॉस्ट $1.81 के आसपास है। अगर आप $1500 का बजट लेते हैं और $1.81 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको 828 क्लिक की लीड देगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रियल लाइफ की कैंपेन में भी आपको ये नंबर्स मिलेंगे, लेकिन ये आपको अपने पिछले डाटा के बेस पर एक अच्छा आइडिया और रफ एस्टिमेशन देता है। अब थ्योरी में फेसबुक एड्स आपको गूगल एड्स से 161 ज़्यादा विजिटर्स देता है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके एड्स दोनों प्लेटफॉर्म पर कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ एक बात है, गूगल आपको कम क्लिक्स देगा, लेकिन लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि हम गूगल पर फेसबुक से ज़्यादा कन्वर्जन्स रेट देखते हैं।
याद रखें, अगर कोई अपार्टमेंट्स इन बर्बैंक कैलिफोर्निया गूगल करता है तो वो अपार्टमेंट्स देख रहा है। फेसबुक पर आपको बर्बैंक और बर्बैंक के आसपास के लोगों को टारगेट करना होगा जो आपको लगता है कि शायद वो अपार्टमेंट देख रहे हो या नहीं, और वो आपके एड्स पर क्लिक नहीं करेंगे, शायद वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो ये अच्छा कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमने ओवरऑल ये देखा है कि फेसबुक सस्ता है और आपको ज़्यादा क्लिक्स मिल सकते हैं, लेकिन वो अच्छा कन्वर्ट नहीं करेगा। हमने देखा है कि ज़्यादातर बिजनेस गूगल पर पैसा खर्च करते हैं क्योंकि गूगल बेहतर कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं गूगल या फेसबुक यूज़ नहीं करता, मैं दोनों को यूज़ करता। जब तक पॉसिबल हो इन दोनों को बढ़ाते रहें। अगर आपको अपने गूगल और फेसबुक एड्स के लिए मदद चाहिए तो मेरी एड एजेंसी NP डिजिटल को चेकआउट करें। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें और लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।